औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं बहुत आपको पता है इस चीज़ के हक़ में हूँ जिसको आप डेवलपमेंट साइकोलॉजी के अंदर या पेरेंटिंग के अंदर अटैचमेंट थ्योरी कहते हैं। और मैं बच्चों के लिए नर्चरिंग एनवायरनमेंट, क्योंकि बिहेवियर का बंदा हूँ तो हमें आपको पता है जेनेटिक्स से ज़्यादा हम बिलीव करते हैं बिहेवियर या एनवायरनमेंट के ऊपर, कि जो बच्चे हैं वो एक एनवायरनमेंट की पैदावार हैं। और मैं जो बच्चों में आजकल इशू देखता हूँ, अगर आप मुझसे ये बात पूछें तो मैं कहूँगा कि 90% से ज़्यादा जो बच्चों में इशू हैं वो सिर्फ एक वजह से हैं, और वो ये है कि बच्चों का माँ बाप के साथ कनेक्शन नहीं है या अटैचमेंट नहीं है। माँ बाप बिज़ी हैं, काम कर रहे हैं, दोनों वर्किंग हैं या एक वर्किंग है, या वो अपने में बिज़ी हैं, या उनका टेम्परामेंट नहीं है, या उनको समझ नहीं है पेरेंटिंग की, या उनका अपना इतना सब्र नहीं है, बच्चों के साथ तहम्मुल नहीं है कि वो बच्चों को बाहर निकाल देते हैं, बच्चों को किसी के हवाले कर देते हैं, बेबी सिटर्स के पास भेज देते हैं, या वो उनको इस चीज़ की समझ नहीं है, वो शायद इसको तरबियत का हिस्सा समझते हैं। तो मैंने ज़िंदगी में इनके आपको बता रहा हूँ कि बच्चों में जितने भी इशू हो सकते हैं 90% प्रोबेबली 90, मैं बहुत पैसिमिस्ट आपको बात बता, मैं शायद मैं अगर सही तरीके से आपको बात बताऊं, मेरा जो मैं कहना चाहता हूं वो बात में कहते हैं ओवर एग्जेजरेट ना हो जाए, तो मैं कहूँगा 99.9999% यही वजह है। एक ही वजह, हम बच्चों को मोहब्बत देते हैं। हम जिसको मोहब्बत कहते हैं, वो भी क्वेश्चन है, वो मोहब्बत किस किस्म की है। मोहब्बत जौन सी है बच्चों के लिए काफ़ी नहीं है। आप उनको चीज़ें लेके देते हैं, आप उनके लिए जनाब बहुत प्यार करते हैं, गोद में उठाते हैं। अटैचमेंट या कनेक्शन होना बच्चों के साथ वो एक बहुत सेपरेट चीज़ है। ह्यूमन बींग्स जौन से हैं ना, वो पर्सनल कनेक्शन के बगैर थराइव नहीं करते। और जो छोटा बच्चा होता है वो पहले 5 साल, अगर मैं कहता हूँ कि अगर आपने पहले 5 साल बच्चों के साथ कनेक्शन बना लिया तो उसके बाद आपके बच्चों में बाकी इश्यूज नहीं आएंगे। और अगर आपके पहले 5 सालों में कनेक्शन की कोई खामी या कोई कमी रह गई, उसके बाद दहाइयाँ आप उस बच्चे के साथ पेरेंटिंग और पॉजिटिव पेरेंटिंग और नीचे भी लग जाए उसके, और उसकी हर बात मान भी लें या कुछ भी कर लें या दूसरी एक्सट्रीम पे चले जाएं, उस डैमेज को आप पूरा कभी नहीं कर पाएंगे। तो ये जो अटैचमेंट पेरेंटिंग है, ये बुनियादी तौर पे ह्यूमन नीड टू फॉर द कनेक्शन वहाँ से आती है। इवन कि जब ज़बान ना हो, लैंग्वेज ना हो, बच्चे को गोद में उठा के उसके सर पे हाथ फेरना, दैट इज़ ऑल्सो अ वे ऑफ कनेक्शन एंड दैट इज़ अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग। तो माएँ भी थक जाती हैं, या उनको शायद साफ ज़रा है कि शुरू में भी माएँ थकती नहीं होंगी, इतने इतने बच्चे होंगे, स्वाय इसके कि इंसान ऐसा ही है जो काम प्रैक्टिस करता है वो उसके लिए आसान हो जाता है, जो उसके आगे पीछे उसे नज़र आता है। आजकल अगर आप देखा जाए तो सब कुछ होने के बावजूद, बेहतर सेहतों होने के बावजूद, बेहतर स्पोर्ट होने के बावजूद भी अगर माँ थक जाती है तो उसकी बुनियादी वजह यही हो सकती है कि जी आजकल शायद वो उनके मसल्स डेवलप ही नहीं हुए, उन्होंने अपनी बहनों के जॉइंट फैमिली सिस्टम में, चाचियों खालों के जनाब, अगर वो उन्होंने बच्चों को संभाला होता तो उनके मसल्स डेवलप हो गए होते हैं। लेकिन वो शायद न्यूक्लियस फैमिलीज में रहने की वजह से उनमें शायद वो मसल डेवलप नहीं हुए। जब उनकी अपनी औलादों की बारी आती है तो वो थक जाती हैं। तो मैं ये तो नहीं कह रहा क्यों थकती हैं, लेकिन मैं आपको वजह बता रहा हूँ कि थकती तो हैं, उनसे नहीं संभाले जाते बच्चा 24 घंटे। वो बहुत मुश्किल काम है, बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल है, मुश्किल काम है। पहले आपको पता है बड़ी फैमिलीज होती थी, सपोर्ट होती थी, वो बड़ी हेल्प की जाती थी, अब नहीं है। लेकिन उसकी वजह से डैमेज जो हो रहा है वो मुआशरे पे हो रहा है, और मुआशरे का डैमेज बच्चों की वजह से हो रहा है कि हमने बच्चों को छोड़ दिया है, और उसमें माओ को ये या बापों को ये पता ही नहीं है कि उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है पहले 5 साल की अगर अटैचमेंट ना हुई तो अब होगा क्या। बच्चे की नीड है कनेक्शन की। जो ही बच्चा बड़ा होता है वो अपना कनेक्शन किसी अडल्ट के साथ लगा लेता है, किसी पीयर के साथ लगा लेता है, वो अपने नेबरहुड में या किसी और के साथ जनाब उसका कनेक्शन डेवलप होना शुरू हो जाता है। फेसबुक पे आप देख लें, वहाँ से कनेक्शन डेवलप हो जाएंगे। स्कूलों कॉलेजों में जो हो रहा है उसकी बुनियादी वजह भी ये है कि बच्चे दे आर जस्ट लुकिंग फॉर अ डीप कनेक्शन विद समबडी। अगर वो माँ बाप के साथ नहीं है तो पीयर ग्रुप्स के साथ हो जाएगा, मोहल्ले में किसी के साथ हो जाएगा, कोई अंकल आंटी को ढूंढ लेगा। वो कनेक्शन तो उसको चाहिए।
अब आप मुझे ये बताइए कि बच्चा वो आपका है और आपने उसको नेगलेक्ट किया और उसने अपने कनेक्शन, उसने अपना स्केप कहीं और ढूंढ लिया। उसके बाद वो बच्चा अब आपकी सुनता नहीं है, आपकी बात नहीं मानता, आप गुस्से में आके उसे और सुनाते हैं, डरा धमका के वो आपको जो 2-4 बातें ज़िंदगी के 5-7 साल गुजार लेता है वो आपके साथ। आप समझते हैं कि आपकी पेरेंटिंग बड़ी ज़बरदस्त है, वो आपके बड़े कहने मान रहा है। अगर शरीफ ज़्यादा है तो आपके कहने मान लेगा, उसके बाद जो ही उसको मौका मिलेगा वो स्केप हो जाएगा आपके साथ, उसकी कोई कनेक्शन नहीं है, ज़रूरत के तहत आपके साथ बैठा हुआ। नंबर 2, अगर आप सख्त हैं और आपने बच्चों को किया और बच्चा भी आगे से सख्त है, रिएक्ट करता है, तो फिर घर में लड़ाई है। वो आप उसको मारेंगे, वो आगे से और करेगा और बच्चा आपके हाथ में। इनका मतलब है दोनों तरफ से लूज लूज है। एक का इमीडिएट रिस्पांस ये है कि जी अभी दोनों की लड़ाई हो जाएगी। बच्चा जो है ना वो आप उसको कल को लेबल कर देंगे जी इसमें ऑपोजिशनल डिफाइंट डिसऑर्डर है, ये बड़ों की अथॉरिटी नहीं मानता, आप उसको किसी के पास ले जाएंगे। अब वो अथॉरिटी क्यों माने आपकी, उसकी तो आपके साथ वो अथॉरिटी तो मान रहे अपने पीयर्स की, क्योंकि उन पीयर्स के साथ या जिस शख्स के साथ भी उसका कनेक्शन डेवलप हुआ उनकी बात तो वो मान रहा है, वो सारी ज़िंदगी पीयर्स की बात मानता रहेगा। अब आप सोच लें कि वो बच्चा अगर किसी सेफ अडल्ट के साथ अटैच नहीं है, माँ बाप के साथ, या फर्स्ट प्राइमरी जो उसका केयर टेकर है उसके साथ उसकी एसोसिएशन नहीं है, घर में किसी के साथ नहीं है, तो वो किसी ना किसी तरीके के साथ किसी के साथ तो है। और जिसके साथ उसका कनेक्शन है उसकी बात तो मान रहा है। पूरा फैशन इंडस्ट्री, पूरे के पूरे पीयर्स ग्रुप आपको इस चीज़ की दलील दे रहे हैं, गवाही दे रहे हैं कि बच्चा वही बच्चा जो अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर लेबल हुआ माँ बाप की बात नहीं सुनता, वही बच्चा अपने दोस्तों यारों के लिए कत्ल करने को तैयार हो जाता है, कभी ड्रग्स पे लग जाता है, पता नहीं क्या कुछ अनएथिकल हरकतें यूनिवर्सिटियों कॉलेजों में हो रही हैं सिर्फ अपने पीयर्स को खुश करने के लिए। इसका मतलब है कि उसकी डिपेंडेंसी उस ग्रुप के साथ इतनी बढ़ चुकी है, वो माँ बाप के साथ नहीं है। जिसके साथ अटैचमेंट है, जिसके साथ कनेक्शन है, उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। तो फिर आप ये कैसे उसको लेबल कर सकते हैं कि वो अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर है उसमें? उसके साथ गलत बातें भी होती हैं, वो खामोश रहता है बाहर क्योंकि उसका कनेक्शन है। उसके दोस्त यार कुछ भी करते रहे, उसके बिलीफ के आहिस्ता आहिस्ता उसके बिलीफ भी वही बन जाते हैं, वो भी करना शुरू कर देता है। तो ये आप सोचें, जब आप इस चीज़ को, यानी कि अब साफ ज़रा ये तो आपके पास है कि ये लोग आगे से इतराज़ करते हैं जी इकोनॉमिकली बड़े चैलेंजिंग टाइम है। मैं तो खुद पढ़ाता हूँ भाई, बिल्कुल चैलेंजिंग टाइम है इकोनॉमिकली, माँ बाप को काम करना पड़ता है। लेकिन वो अक्सर कहा तो कहते हैं ना, जो पढ़ाने वाले होते हैं, जो मेंटोर्स होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, उनका काम सिर्फ ये होता है कि आप किसी गलत फहमी में गलत फैसला न कर लें। कल को अगर आपको ये लगता है, मैं एक आदमी है वो कहता है कि यार मैं तो मर रहा हूँ, मेरा तो घर चल ही नहीं सकता, तो मुझे तो जनाब सर्वाइवल के लिए भी ये बच्चे को किसी के हवाले करना पड़ेगा, तो फिर ठीक है, फिर आप कम से कम आपने एक सोच समझ के फैसला किया, आपको पता है कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसके बावजूद आप वो कर रहे हैं। लेकिन अक्सर का 70-80% लोग केसेस में लोगों को कॉन्सिक्वेंसेस का पता ही नहीं है। पढ़ लिख के टॉप यूनिवर्सिटियों से पढ़े हुए हैं, टॉप जॉब्स हैं, और वो आके बैठे होते हैं कि ये बच्चों के घरों में ये मसले हैं, बच्ची किसी के साथ भाग गई है, लड़का कुछ और करता फिर रहा है, ये क्या हो रहा है, हम तो ऐसे नहीं थे। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ऐसे नहीं थे, क्योंकि अब आपका बच्चा, क्योंकि आपके शायद माँ बाप ने आपको कनेक्शन दिया होगा, लेकिन इस बच्चे का कनेक्शन नहीं है। तो जितने भी बच्चों में कल को साइकोलॉजिकल और मेंटल डिसऑर्डर्स आने हैं, उसकी बुनियादी वजह मैंने आपको बता दी है। सोच समझ के फैसला कीजिए कि आपने अपने बच्चों को खुद पैदा करके खुद उसके साथ कनेक्शन डेवलप करना है, या आपने अपने बच्चों को पैदा करके किसी और के साथ किसी और के हवाले कर देना। उसके बाद फिर आपने हाथ मलते रहना, उसके बाद सब कुछ लुटाने के बावजूद भी आप अपने बच्चों को अपने पास बिठाना चाहेंगे तो आपके पास नहीं बैठेगा। तो जनाब सब्स्टिट्यूट जो है ना अटैचमेंट का या कनेक्शन का, वो कोई नहीं है। ये जो लव है, लव जिसको हम समझते हैं, जो बच्चों के हवाले से मुझे अपने बच्चे से बहुत मोहब्बत है जी, कोई उसको मोहब्बत का इजहार तो महंगे तोहफे खरीद के कर रहा है, तो कोई उसका जनाब लाड में हर बात मान रहा है, या कोई टाइम कोई नहीं दे रहा। भाई कनेक्शन चाहिए। ये मोहब्बत के जो तरीके आपको कमर्शियल दुनिया ने, कंज्यूमरिज्म की दुनिया ने आपको पढ़ाए हैं कि जनाब बच्चों को साल में 2 दफ़ा ट्रिप ले जाना, उनको जनाब महंगी चीज़ें दे देना, कल को गाड़ी ले देना, मोटरसाइकिल खरीद देना, बिग टॉयज़ ले देना, महंगे से महंगे उसको कपड़े बना देना, टॉप स्कूल में पढ़ा देना, कॉलेज में पढ़ा देना, यूनिवर्सिटी में पढ़ा देना। ये मोहब्बत है? नो, दिस इज़ नॉट मोहब्बत। ये आपका गिल्ट है
जो आप ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैसे खर्च करके पूरा करना चाह रहे हैं, जबकि उसको कनेक्शन चाहिए था। आई होप कि आपको ये बात समझ आ जाएगी। इतने इश्यूज हैं और उसके विषय में आप यही कर सकता था कि एक वीडियो रिकॉर्ड कर दूं कि भाई अपने बजाय इसके कि मैं हर एक को बताऊं कि अपने बच्चों के साथ खुदाया कनेक्शन डेवलप कीजिए। बच्चे जिसके साथ कनेक्ट होंगे उसी की बात मानते हैं। जज़ाकल्लाह।